शेर अकेला ही काफी है, तो वो शेर है, वो है मोदी जी। गीदड़ कौन है? गीदड़ तो पूरी, अब नाम नहीं लेना चाहता ना मैं, नहीं तो कल मेरे ऊपर केस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, हम डिबेट नहीं कर, हम अगर डिबेट करनी है तो डिबेट करो। आप डिबेट करो, तुम्हारे अपने विचार हो सकते हैं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं। ये नहीं है कि तुम ये मैं जबरदस्ती कहूँ कि बीजेपी बढ़िया या कोई और बढ़िया। कांग्रेस ने किया क्या है सर? वो चीज को देखो ना, क्या चीज चल रही है सर नहीं, जब 70 साल से रहा, लेकिन करा क्या ये चीज बताओ आप। जो देश में अच्छा कर रहा है ना, उसके लिए तो अच्छा कहे ना हमसे हम लोग। अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ देश के लिए। 24 में मोदी को लाने के लिए जनता तैयार है। बिल्कुल तैयार है। ये फाइनल है, आप लोगों ने मन फाइनल। बना लिया है? हाँ, कांग्रेस की एक जो अच्छाई है वो क्या है बताएं। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया। जो आप यहाँ पे खड़े हैं ना, तो कांग्रेस की देन पे खड़े हो गए। भैया तुम बोलो, आ जाओ तुम बोलो। क्या क्या बुरा हो रहा है, पहले ये बता दीजिए आप मुझे। कांग्रेस के राज में क्या बुरा हुआ? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी की मैं बुराई नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि 2014 में हमने ही वोट दी, लेकिन ठीक है, 2014 बुराई के बाद क्या उसे डाउन है? कराया। बुराई हमने क्या? कोई बात बुराई क्या पूरे डाउन चैनल पे हुआ? दिखा रहा है, बुराई डाउन- क्या अच्छाई क्या? डाउन क्या है? यार भाई साहब सुनो, आपको मैं डिबेट इंदौर से करनी है। हूँ। एक राम मंदिर के लिए कोई भी डिनोय नहीं कर सकता इस कंट्री में, खासतौर से हिंदू कोई नहीं कर सकता। जो करेगा फिर वो कहेगा कि हिंदू ही नहीं है। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और द जेड प्लस की टीम अभी वाराणसी में है। मालूम हो कि 2024 में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं। इस बीच हमने अपना मिशन 24 शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से है। और अभी जहां पर मौजूद हूं वो काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है। इस बीच हम यहाँ पर लोगों की राय समझेंगे, लोगों की राय जानेंगे। वो तमाम सवाल होंगे कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी में बेहतर कौन, विकास की परिकल्पना, विकास में जो आने वाले दिनों में जो बदलाव दिखे हैं, जो काशी में जो बदलाव दिखा है 2014 के बाद, इन सब सारे मुद्दों पर बात होगी। अपराध पर बात होगी, शिक्षा पे बात होगी, राम मंदिर के मुद्दे पर बात होगी, हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बात होगी। इन सब सारे मुद्दों पर बात होगी और इस पर हम लोगों की राय जानेंगे। आप कहाँ से भैया? दिल्ली से। चलिए, राजधानी से आप हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जानकारी भी होगी। वहाँ पे संसद है और यहाँ से सांसद है मोदी जी, अभी केंद्र में है वो। कैसे नेता लगते हैं? प्राइम मिनिस्टर है देश के, वो क्या कैसे नेता, कैसे ही है, बढ़िया है। कामकाज के हिसाब से वो कैसे नेता लगते हैं? सो हाँ। कांग्रेस और बीजेपी में किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? कांग्रेस। कांग्रेस को क्यों चुनेंगे और बीजेपी को क्यों नहीं चुनेंगे? बीजेपी में जो उनकी शुरुआत थी ना वो बढ़िया थी, लेकिन वो बाद में आके ना उन्होंने हर चीज मैनिपुलेट कर दिया। जैसे बहुत चीजें मैनिपुलेट कर दी, उसमें कोई लिस्ट ही नहीं है। लिस्ट अगर भरने पे आएंगे तो कॉपी किताब भर जाएंगे सब। हाँ, तो आप ये अगर मान लेते हैं 100 आपने बोला कि कांग्रेस की एक जो अच्छाई है वो क्या है बताएं। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया। जो आप यहाँ पे खड़े हैं ना, तो कांग्रेस की देन पे खड़े हो गए। भैया तुम बोलो, आ जाओ तुम बोलो। नहीं नहीं, आ जाओ। देखो मेरी बात सुनो, हम डिबेट नहीं कर, हम अगर डिबेट करनी है तो डिबेट करो। आप डिबेट करो, तुम्हारे अपने विचार हो सकते हैं, मेरे अपने विचार हो सकते हैं। ये नहीं है कि तुम ये मैं जबरदस्ती कहूँ कि बीजेपी बढ़िया या कोई और बढ़िया। कांग्रेस ने किया क्या है सर? वो चीज को देखो ना, क्या चीज चल रही है। सर नहीं, जब 70 साल से रहा, लेकिन करा क्या ये चीज बताओ आप। जो देश में अच्छा कर रहा है ना, उसके लिए तो अच्छा कहे ना हमसे हम लोग। अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ देश के लिए। क्या क्या बुरा हो रहा है, पहले ये बता दीजिए आप मुझे। कांग्रेस के राज में क्या बुरा हुआ? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी की मैं बुराई नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि 2014 में हमने ही वोट दी, लेकिन ठीक है, 2014 के बाद बुराई उसे डाउन कराया। बुराई हमने क्या? कोई बात बुराई क्या पूरे डाउन चैनल हुआ? पे दिखा रहा है, बुराई क्या अच्छाई क्या? डाउन क्या है? यार भाई साहब सुनो, आपको मैं डिबेट इंदौर से करनी है। हूँ। एक मैं मिनट। इंदौर से हूँ। मैं एक चीज बताता हूँ। इंदौर में जब से मोदी जी नहीं आए, तो उसके अगर- पहले के बाद वो छोटी चीज बता रहा हूँ। जब आदमी वॉशरूम जाता था ना, वॉशरूम कोई सुविधा नहीं थी, एक छोटी चीज थी सर, दीवार पे जाके करते थे। लेकिन आज के समय में क्या है, हर जगह सुविधा हो गई है। तो मैं ये हरियाणा विकास की है ना, मैं हरियाणा बीजेपी की सरकार में। जस्ट एक सिंपल सर, एक सिंपल बात हरियाणा में बताऊं। सरकार कैसे बनी है? अरे सर, कैसे बनी हरियाणा में सरकार? सिंपल चीज बता रहा हूँ। बताइए सिंपल ना। चीज है सामने मैं वाला भी सुन ले। सुन दो- लीजिए ना। सर मैं 2003 का मैं 2003 में सब इंस्पेक्टर लगा था हरियाणा पुलिस में। मैं एक कास्ट से नहीं हूं, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम एक लोकल पार्टी के पास सरकार थी। सेकंड कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उस टाइम भी ऑल द पोस्ट आर ऑन द सेल। और आज की डेट में मेरे गांव से वो बच्चा लग रहा है नौकरी जिसके घर में खाने का दाने नहीं, लेकिन वो सरकारी नौकरी लग रहा है। क्यों लग रहा है वो? क्योंकि उसको नहीं आंकड़े आपके पास नहीं, आंकड़े नहीं है। मैं अभी हरियाणा के मेरे पास भी होते हैं
मैं नहीं यहाँ खड़े। आप बताइए, मैं सब इंस्पेक्टर 2004 की लिस्ट में हरियाणा में दिसंबर में सरकार, हरियाणा- 4646 मेरा रोल नंबर था। और बताइए साहब, हरियाणा में सरकार कैसे बनी है? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेरा पेपर हुआ था 23888 मेरा रोल नंबर था। और बताइए साहब, ये कोई डिबेट नहीं है, ये राय है लोगों की। आओ ना आओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आओ ना आओ, देखो फिर से आएंगे ना, आओ आप ना- अकेले कांग्रेस को इतने इतने सारे विजय तो करा है, तभी 3 राज्यों में सरकार बनी हुई है, उसमें जोरदार तरीके से बनी हुई है। हर हाथ मोदी कांग्रेस मोदी पब्लिक के लिए जय श्री राम जय श्री राम। बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिली हैं सर। मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ सर, हम डिबेट ही नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, देखो सुनो, लोकतंत्र क्यों नहीं है? लोकतंत्र क्यों नहीं है सर? लोकतंत्र क्यों नहीं है सर? है बिल्कुल सर। हम भी देखो डिवोटी है बाबा की नगरी में, इसलिए हमारा ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, हमारा मिथ सेम है। अगर 1 बाय 1 करोगे ना, अगर 1 बाय 1 आते हो ना, तो हम अच्छी डिबेट कर सकते हैं। अब तुम सारे अगर ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? ये एक चीज अच्छा, एक सवाल, एक आखिरी सवाल है। राम मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाले, उसे लेकर के लोग क्या कहते बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक नंबर दिल में बस। सर इतने दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ रहा है, बहुत बढ़िया है। राम मंदिर के लिए कोई भी डिनोय नहीं कर सकता इस कंट्री में, खासतौर से हिंदू कोई नहीं कर सकता। जो करेगा फिर वो कहेगा कि हिंदू ही नहीं है। ठीक है, राम मंदिर बहुत बढ़िया, सारे मंदिर बढ़िया, धर्म सारे ही अच्छे, किसी की कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार ने राम मंदिर रोकने के लिए वकील लगा रखा था, कपिल कांग्रेस सिब्बल। की सरकार ने ही ना ताला खोला था सबसे पहले, जो कि आज तक मीडिया में नहीं आया। तो आना चाहिए था ना। ठीक है, आना ठीक है, चाहिए। ठीक है। राम मंदिर हमारी संस्कृति है और संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ अच्छा, आप हरियाणा से हैं। जी, तो हमारी संस्कृति बची रहनी चाहिए और बचाएगा जो संस्कृति हमारी, हम उसके साथ है। चलिए, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं छत्तीसगढ़ से आए हैं। क्यों आए हैं यहाँ बनारस? सर। बहुत सुना है बनारस के बारे में, बनारस का मलैयो, बनारस का काशी विश्वनाथ, बनारस का मणिकर्णिका घाट। कैसा लगा? आप सुना था, अब सामने से देख रहे हैं। बहुत 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 अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय तो पूरा पूरा मोदी जी को जाता है। मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? बहुत पावरफुल। तो विपक्ष तो मोदी जी पे आरोप लगाती है कि वो एक तरफा राजनीति करते हैं, एक समुदाय की राजनीति करते हैं। सर देखिए, ये तो सोचने वाली बात है। अगर कोई एक तरफ होके खड़ा है, बोलते हैं ना हम कि शेर अकेला ही काफी है, तो वो शेर है, वो है मोदी जी। गीदड़ कौन है? गीदड़ तो पूरी, अब नाम नहीं लेना चाहता ना मैं, नहीं तो कल मेरे ऊपर केस हो जाएगा। कौन केस करेगा? अब बहुत सारे हैं, समझ सकते हैं आप। अच्छा, इशारे में आपने जवाब दिया। मैं भी एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पार्टी का नाम तो यहाँ ले नहीं सकता। अच्छा, तो मतलब अपनी पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं या दूसरे मैं हिंदुत्व का सपोर्ट कर रहा हूँ। हिंदुत्व सबसे बड़ी, मतलब जो जड़ है जो देश की, वो क्या हिंदुत्व ही है? ऐसा कुछ नहीं है, जो हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ेगा वो देश के लिए आगे चलिए, बढ़ेगा। यहाँ से बहुत कम दूरी है अयोध्या की। 22 तारीख को वहाँ पे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, क्या उसके बारे में क्या कहते हैं? जाएंगे? सर बिल्कुल जाएंगे, और हम तो आए ही अयोध्या भी जाने के लिए हैं। हम परसों भी अयोध्या जी जाएंगे। हमने एक मूवी बनाई है शदानी प्रोडक्शन के थ्रू, 695 जिस मूवी का नाम है। उस मूवी को बनाया ही गया है राम मंदिर के ऊपर। 6 का मतलब है जिस दिन मंदिर ध्वस्त किया गया था, 9 का मतलब है जिस दिन हमारे लिए कोर्ट का आदेश आया था, और 5 तारीख को मोदी जी ने शिलान्यास किया था। ये इस पिक्चर का पोस्टर है 695। ये मूवी 19 जनवरी को ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होगी, जो कि हमें कल सेंसर बोर्ड से भी पास हो गई है। ये मूवी कार सेवकों के ऊपर, जो हमारे देश के लिए लड़े, जो हमारे मंदिर के लिए लड़े, सब के बारे में उस मूवी में बताया गया है। मैं आपके थ्रू, आपके वीडियो के थ्रू सबको बोलना चाहता हूं कि 19 जनवरी को हमारी ये मूवी देखने के लिए जाएं। चलिए ठीक है, आपने ये दिया, इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। आप पूरा टीका चंदन लगा करके, ये भगवा नहीं से कहेंगे, लाल वस्त्र कहेंगे, धारण करके यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं?
जी, मैं छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा दिख रहे हैं बनारस में। अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो जरूरी है, जहाँ पे अध्यात्म का हमारे भक्ति के भाव हो उत्पन्न हो, तो उस जगह में तो हम तो जाएंगे ही। अच्छा, बनारस आके कैसा लगा? बनारस आ करके तो पहले तो कल्पना नहीं किए थे कि इतना मतलब सुकून मिलेगा यहाँ करके। जब आए यहाँ हजारों की भीड़ है, फिर भी एक अपना जो सुकून मिलता है उस भीड़ में, वो सुकून प्राप्त हुआ। इसका श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय अपने अध्यात्म को जाता है, हमारे जो ठीक है, ये संस्कृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। जब यहाँ पे वो पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। और उसके बाद लगातार वो 2 बार चुनाव जीतते हैं, पहली बार चुनाव जीत के वो प्रधानमंत्री बनते हैं। कैसे नेता लगते हैं आपको? ये देश के लिए देखिए तो हमारे संस्कृति हमारे विरासत को वो परम सीमा पर लेकर जा रहे हैं, तो हमारे लिए श्रेष्ठ नेता ही है। जो हमारे धर्म को ऊंचा लेकर जाएंगे वो तो हमारे लिए अच्छा ही कहा यानी कि हमारे जो युवा है, अभी तो सारे युवाओं से हमने बात किया, तो उनके लिए धर्म ज्यादा सबसे बड़ा मुद्दा है, धर्म और हिंदुत्व, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। धर्म ही सबसे पहले है। धर्म के ऊपर तो कोई बढ़कर रह ही नहीं सकता। अगर धर्म जिंदा है तो फिर देश जिंदा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख, उसे लेकर क्या कहते हैं? बड़ी खुशी और हर्षोल्लास का दिन है। हम चाहते हैं कि सभी से आग्रह रहेगा कि सभी खुशी के साथ वहां जाएं और राम मंदिर का भव्य जो वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगा उसका दर्शन करें और देखें। आप कहाँ से आए हैं? मैं एमपी से आया हूँ, उज्जैन से। अच्छा, उज्जैन से, हाँ, बाबा की नगरी। हाँ, महाकालेश्वर बाबा की नगरी से। ये बताइए, उज्जैन में भी वो एमपी में आता है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट्स हुए हैं बीजेपी के सरकार में, कॉरिडोर वहाँ पे भी बना है, सब कुछ हुआ है। वहाँ और यहाँ में क्या बदलाव देखने को मिला? मतलब क्या है कि यहाँ बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं थी पहले। आज से 10-20 साल पहले बहुत अव्यवस्थाएं थी। मैं खुद भी आया था और यहाँ पे घाट पे हम अकेले नहीं घूम फिर सकते थे। अचानक कोई भी आ जाता या गंदगी रहती थी। और इधर मंदिर परिसर में भी इतना विकास कार्य नहीं था। इसका श्रेय किसे जाता है? देखिए, ये क्या है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। और उन्होंने इसको हमें हमारी भारतीय संस्कृति को और धर्म को आगे बढ़ाया है, परंतु इसके साथ में आर्थिक विकास भी हुआ है। यहाँ हम पर्यटक है, मान लो हम दर्शनार्थी भी है, पर्यटक भी है। हम यहाँ कुछ देके ही जाएंगे, यहाँ से लेके नहीं जाएंगे। चलिए, बहुत सारी बातें हैं और भी हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो बदलाव हुए हैं, इसका श्रेय किसे जाता है? देखिए, डेवलपमेंट बदलाव का श्रेय भाजपा सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी। तो क्या इस बदलाव के बाद फिर 24 में मोदी को लाने के लिए जनता तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ये फाइनल है, आप लोगों ने मन बना लिया है? हाँ, हमारे यहाँ भी बहुत विकास हुआ है भाजपा सरकार में। हाँ, कांग्रेस से क्या दिक्कत है? कांग्रेस भी अब बोलती है हम अच्छा काम करते हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि हम जब अच्छा काम नहीं किए तो इतने लंबे समय तक हम कैसे रहे? देखिए, कांग्रेस की भी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु कांग्रेस ने जो उनको समय मिला, उस समय में जो बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी एवं आर्थिक रोजगार, ये उपलब्ध नहीं करा पाए। और जो बुनियादी सुविधाएं वो आज सारी पूरी हो चुकी है। बुनियादी सुविधाएं आज हमारे भाजपा सरकार में सारी मिलती है। हमें टॉप रोड मिलता है, एयरपोर्ट पे सुविधाएं मिलती है, रेलवे स्टेशन पे मिलती है, मंदिरों में मिलती है, जहाँ हमें सार्वजनिक स्थल है वहाँ सुविधाएं मिलती है। ये सब चीजें पहले नहीं थी? ये नहीं थी, ये 10 साल पहले नहीं थी। चलिए, तो कमोबेश आपको समझ में आ गया होगा लोगों की राय को जो इन्होंने बताई है कि लगभग सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर एक दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा जो देश का मुद्दा है वो हिंदुत्व और राष्ट्र का मुद्दा है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसके साथ ही मिशन 24 से जुड़े और भी अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।